हेलो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को किसी भी नंबर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्लियर? तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, जैसा कि पहले आप लोग जानते हैं कि अगर इसके पहले वाले ट्यूटोरियल आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम पिछले वाले ट्यूटोरियल का लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे क्लिक करके आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है एक्सेल में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि किसी भी नंबर के साथ हम उस नंबर को कंडीशन लगा सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं कि भाई करना क्या है उसको। तो चलिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एमएस एक्सेल को खोल लेना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने एक्सेल सीट पर पहुंचते हैं और देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। तो चलिए एक्सेल सीट खोल लिए हैं और यहां पे हम देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। सबसे पहले इसमें एक ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी नंबर के ऊपर अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हैं तो उस नंबर को आप सिलेक्ट करें, उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पे हाईलाइटेड सेल रूल, मतलब सेल रूल का मतलब होता है क्या कि जैसे आपका ये जो सेल है आपका, इस पे आपको लगाना है रूल, नियम, कानून। तो चलिए भाई हम देखते हैं कि हाईलाइटेड सेल रूल में क्या क्या ऑप्शन है। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा। जैसे हमने कहे कि 10 से जितने बड़े नंबर हो सब कलर हो जाए, तो उसका मतलब हो गया ग्रेटर देन। उसके नीचे है लेस देन। लेस देन का मतलब है हम कहेंगे कि 100 से कम नंबर सारा कलर हो जाए, तो वो हो गया लेस देन। यहाँ पे बिटवीन है। बिटवीन का मतलब होता है कि दो नंबर के बीच में जो जैसे मान के चलिए 10 और 20 के बीच में जितने भी नंबर लिखे हो वो कलर हो जाए, या फिर 100 और 50 के बीच में जितने भी नंबर लिखे हो वो कलर हो जाए। तो हम यहाँ पे बिटवीन का मतलब ये समझते हैं। इक्वल का मतलब होता है कि भाई जैसे 50 के बराबर जो भी संख्या है वो कलर हो जाए। 50 के बराबर या 60 के बराबर या 100 के बराबर नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट दैट कंटेंट, टेक्स्ट जैसे मान के चलिए रहीम लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, तो राम के जैसा अगला कोई टेक्स्ट है राम लिखा हुआ, वो दिखाएगा आपको, वो कलर हो जाएगा। डेट के अनुसार से एक ही डेट 3-4 बार लिखेंगे, 5-7 बार लिखेंगे तो वो डेट भी कलर हो जाएंगे। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं सीट में और उसमें कौन सा नंबर है डुप्लीकेट, कौन सा नंबर दोबारा लिखा हुआ है, हम उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए बारी बारी से हम एक करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम आपको कंडीशन लगाते हैं कि भाई 200 नंबर से जो ऊपर होंगे वही दिखना है हमको, और करेंगे ओके। देखिए 200 नंबर से जो भी ऊपर है वो सारे कलर हो गए। अगर इसको हटाना है कंडीशन को तो भाई फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा बउआ। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइटेड सेल रूट पे जाएंगे और यहां से ग्रेटर देन के बगल में नीचे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको हाईलाइटेड सेल रूल के नीचे आपको मिलेगा क्लियर रूल। अब फ्रॉम सेलेक्टेड सेल और ओके कर देंगे। सारा कंडीशन जो लगाए थे वो खत्म हो गया। क्लियर? उसी तरह से आप सेलेक्ट करेंगे और यहां से कंडीशन फॉर्मेटिंग पे सेल हाईलाइटेड वाला ऑप्शंस पे जाएंगे और यहां से डुप्लीकेट वैल्यू, टेक्स्ट दैट कंटेंट इक्वल टू, बिटवीन, लेस देन, ग्रेटर देन सारा अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम डुप्लीकेट वैल्यू देखते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब हो गया कि जैसे यहां से डुप्लीकेट वैल्यू जो होगा वो सिर्फ रेड होंगे, वो सिर्फ कलर होंगे। अगर आपको लगता है कि हमको यूनिक चाहिए, यूनिक का मतलब होता है अनोखा नंबर, अनोखा का मतलब होता है ओनली फॉर वन, एक ही बार होवे करेगा उस सेल के अंदर, समझ में आ गया। तो यूनिक पर क्लिक करेंगे तो सारा यूनिक वैल्यू दिखेगा, या यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट दिखेंगे। क्लियर? और करेंगे ओके। देखिए सब सारा डुप्लीकेट। 87 यहाँ भी लिखा हुआ है और 87 देखिए यहाँ भी है, 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 यानी कि 87 जैसा और भी है, इसीलिए डुप्लीकेट कहलाया। चलिए इसको हटाने के लिए कंडीशन फॉर्मेटिंग और यहां से क्लियर रूल एंड क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं। सेलेक्ट कर लिया इसको, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गए, यहां से लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेंट, ये सब सारा आप खुद से देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो वहां से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको एक बार वीडियो देख लेने के बाद आप चुपचाप से सो जाएंगे, तो नहीं होगा बाबू। आप देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर करें।
क्लियर। चलिए हम हाईलाइटेड वाला को टॉपिक खत्म करते हैं। अब नीचे आते हैं टॉप एंड बॉटम रूल। ठीक है, टॉप का मतलब होता है सबसे टॉप का मतलब ऊपर ही समझना, बॉटम का मतलब नीचे समझना। लेकिन रूल यहां बोल रहा है ना कि जैसे टॉप 10 आइटम मतलब 10 लेटर, अगर सबसे बड़ा 10 लेटर का होगा वो 10 बताएंगे। टॉप 10%, अगर बहुत सारा नंबर लिखा हुआ है उसमें से, जैसे 1000 नंबर है उसमें से 10 ऐसे नंबर को छाटेगा जो सबसे बड़ा परसेंटेज के रूप में होगा। ठीक है, मतलब उसका परसेंटेज निकाल करके 10 नंबर को अलग कर देगा। ठीक है, उसी तरह से बॉटम वाला परसेंटेज, एवरेज, ठीक है, बिलो एवरेज। तो चलिए हम टॉप 10 आइटम पे क्लिक करते हैं और यहां से क्लिक करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। आप यहां चाहेंगे तो 5 नंबर भी क्लिक कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो यहां पर 2 नंबर ले सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर यही दोनों के अलावा और कोई है नहीं। इससे जानते कितना बड़ा फायदा होता है, कंपनी वगैरह में कहीं जॉब कर रहे होंगे तो वहां पे आपको छाटने के लिए दे देगा कि भैया इसमें से छाटिए कि सबसे ज्यादा 10 स्टूडेंट का मार्क्स कौन कौन से आया है। जैसे अगर स्कूल में काम कर रहे हैं, चाहे किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वहां से छाटने में आसानी होती है। ऐसे कहां से पता चलता है कौन कहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे 10 लिखा था, ऐसा मतलब समझिए कि 10 से वो छटेगा नहीं, 12 15 20 कुछ भी छाट सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके करते हैं। अगर हटाना चाहते हैं आप कंडीशन तो यहां से जाइए, कंडीशन पे जाइए और यहां से क्लियर रूल कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप यहां पे बॉटम यानी कि सबसे छोटा वाला नंबर ले सकते हैं। टॉप परसेंटेज में देख सकते हैं, जैसे 10 यहां लिखा मैंने 20%, मतलब पूरा सीट के अनुसार से 20% डेटा को अब दिखा देगा कि भाई 20% आपका इतना डेटा होता है और सबसे बड़े हैं। क्लियर, कैंसिल करते हैं। उसी तरह से आप यहां पे बॉटम वाला ले सकते हैं, बॉटम परसेंटेज ले सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं। यहां पे एवरेज ले सकते हैं कि भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा जो नंबर है बड़े वो है एवब वाला एवरेज, और आप चाहें तो यहाँ पे बिलो वाला भी एवरेज ले सकते हैं, है ना। यहाँ बिलो वाला भी एवरेज ले सकते हैं और ओके करेंगे। जैसे इसको सेलेक्ट किया, हटाना हो तो क्लियर रूल पे जाएंगे। फिर से देखिए टॉप और बिलो एवरेज, देखिए बिलो में सारा आ गए। हमने वहां उस समय दोनों सेलेक्ट किया था, एवब भी और बिलो भी, तो सारे हो गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, बिलो का मतलब नीचे वाला होता है। ठीक है, और ओके। चलिए सेलेक्ट किया इसको और क्या करेंगे, कंडीशन हटा देते हैं, क्लियर रूल करते हैं। तो कंडीशन में समझ में आ गया, 2 ऑप्शंस क्लियर। डेटा बार बिल्कुल आसान है। देखो डेटा बार क्या करता है कि नंबर के अनुसार से वो दिखाता है। जैसे सपोज दैट मानिए कि 500 लिखा हुआ है तो यहां से लेकर के पूरा डेटा भरा हुआ है। अगर हम यहां 500 लिख देंगे तो देखिए यहां पूरा इस सेल के अंदर भर गया। अगर सपोज दैट यहां हम लिख देंगे 600 तो देखिए पूरा डेटा भर गया। यानी कि डेटा बार दिखाता है नंबर के अनुसार से, जितना बड़ा नंबर उतना आपको कलर दिखेंगे। ठीक है, उस सेल के अंदर। क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन समझ मिलेगा, कलर स्केल। ठीक है, कलर के अनुसार से, जैसे चलिए हम इस वाले कलर को लेते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है 500। सबसे पहले हम डेटा बार को हटा देते हैं। ठीक है, डेटा बार को क्या करते हैं, हटा देते हैं, इसको क्लियर रूल करते हैं यहां से और क्लियर रूल फिर से लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, यहां से कलर स्केल लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसे यहां 600 लिखे हैं तो ज्यादा कलर है, 500 लिखे हैं तो कम कलर है। जैसे यहां पे हम लिखेंगे 300, देखिए कलर कम गए। यहां पे लिखेंगे 200 तो यहां पे भी कलर आपको कम जाएंगे, है ना। तो कलर के अनुसार से वो दिखाता है जितना बड़ा नंबर। जैसे हम लिखेंगे 2000, देखिए पूरा कलर चेंज ही हो गया। ठीक है, तो कलर के अनुसार से नंबर चेंज होता है। ठीक है, तो जितना बड़ा नंबर रहेगा वैसा कलर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए हम एक बात बताते हैं आपको, पूरी को सिलेक्ट करो और कंडीशन में जाकर के यहाँ क्लियर रूल करेंगे ऐसे। क्लियर, आगे फिर से देखेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पे है आइकन सीट्स। आप यहाँ पे जो मन करे वो आइकन ले सकते हैं। चलिए हम टावर वाला आइकन लेते हैं। टावर वाला आइकन क्या करता है कि जो सबसे बड़ा नंबर लिखा होगा वो ज्यादा टावर पकड़ेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 1000 लिखते हैं तो तब पर भी सारे टावर पकड़ेंगे। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 500, ठीक है, फिर भी देखिए सब सारे टावर पकड़ रहे हैं। यहाँ 500 फुल है और यहाँ 240 है तो 2 ये खुट्टी है ना, 157 है तो 1 खुट्टी है
अब यहाँ पे 87 है तो एको फुटी नहीं है। तो अगर हम यहाँ 300 करते हैं तो देखिए 300 करते हैं, यहाँ भी 300 करते हैं तो लगभग सभी में टावर पकड़ लेगा। ठीक है, तो इस तरह से टावर का मतलब है कि जितना बड़ा नंबर उतना ज्यादा टावर। अगर बढ़िया टावर पकड़ेगा, जैसे कॉलिंग में कैसे होता है कि बढ़िया टावर पकड़ाता है तो बात बहुत बढ़िया होता है। जहां टावर नहीं पकड़ा बउआ तो किसका बात कौन सुनेगा कोई नहीं जानता। ठीक है, तो चलिए कंडीशन फॉर्मेटिंग में आपको सारा ऑप्शन समझ में आ गया होगा। हम आशा करते हैं कि कंडीशन फॉर्मेटिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं लेकर के आपको फॉर्मेट एज टेबल। क्लियर? तो चलिए पहले हम कंडीशन फॉर्मेटिंग को सारा हटा लेते हैं, रूल को हटा लेते हैं, क्लियर रूल करके क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। क्लियर? आगे हम पढ़ते हैं फॉर्मेट एज टेबल। क्या पढ़ते हैं? फॉर्मेट एज टेबल। देखिए जैसे ये टेबल एक बना हुआ है, सपोज दैट मानिए कि जो आपका सेल है उसके अंदर बॉर्डर वगैरह किया, एक तरह का टेबल ही होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक तरह का टेबल मिलेगा। जैसा आप स्टाइल लेना चाहते हैं, मीडियम है, डार्क है, लाइट है, जो भी, जैसे हमने लाइट में इसको चूज किया और पूरी टेबल को सेलेक्ट किया एंड ओके करेंगे। आपको देखो यहाँ पे बदल गया आपका पूरी कॉलम, पूरी सीट, पूरी सेल। ठीक है, हमने यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लिखा था, इस तरह से आ गए, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गए। आगे हम फिल्टर और सॉर्ट पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको ड्रॉप डाउन का मतलब समझा देंगे। अभी आपको टेंशन लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है। चलिए हमने वहां से बैक का स्पेस चले आए, अंडू करके कंट्रोल जेड करके दबा करके हमने पीछे चले गए। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर सेल स्टाइल आपको बदलना है, जैसे क्या है, सब सेल ही है ना, जैसे इसका स्टाइल बदलना है, इसका स्टाइल बदलना है, तो आपको सेल स्टाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। जब सेल स्टाइल पर क्लिक कीजिएगा तो नॉर्मल, बैड, गुड, नेचुरल, जैसा मतलब नॉर्मल पे क्लिक करेंगे नॉर्मल हो जाएगा। जैसे हमने लिखा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग भयानक रूप से, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल हम चाहते हैं तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, नॉर्मल हो गया। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमको चाहिए बैड वाला। ठीक है, क्या चाहिए? बैड वाला। देखिए कलर में होकर के बैड वाला हो गया। उसी तरह से यहाँ से सेल का स्टाइल आप बदल सकते हैं। देखिए, ठीक है, सारा सेल का स्टाइल क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। देखिए, इसको अगर बदलना है सेल स्टाइल टाइटल में लेना है तो टाइटल में ले सकते हैं। उसी तरह से सारा सेल का स्टाइल आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग वाला चाहिए तो आपको हेडिंग ले लीजिए, इसमें आपको आउटपुट वाला चाहिए तो आउटपुट ले लीजिए। ठीक है, तो हमने आपको स्टाइल ग्रुप के अंदर सारा तीनों ऑप्शन को हमने सही से कवर करवा दिए हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले वीडियो जब भी हम अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।